50-60 किले में आग लग गई है, शॉर्ट सर्किट से लगी है। शॉर्ट सर्किट से लगी है। ट्रांसफार्मर बिजली छोड़ी है, बिजली बोर्ड की लापरवाही है। आग बिजली के उससे लगी है, बिजली आई है, बिजली के उससे लगी है। अच्छा, बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ है यहाँ पे। शायद मुझे लगता है कि 2026 में किसानों का नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है, कहीं किसान ही खत्म ना हो जाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से फसल जलकर बिल्कुल राख हो चुकी है। मेरे चारों तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और ट्रैक्टर वगैरह यहाँ पर खड़े हैं जो कि आग बुझाने के लिए गांव का जो भाईचारा है वो सबसे पहले पहुंच चुका है और यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आग बुझाने में अपना पूरा तन मन धन से जुटे हुए हैं और आग पर काबू पा लिया गया है। जो खेतों में जो आग लगी है ये एक बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फायर ब्रिगेड भी आ चुकी है, लेकिन अब आने का क्या फायदा जब यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान किसानों का हो चुका है। अब ये पुलिस ने भेजी है, फायर ब्रिगेड आई नहीं आई है। मेंबर साहब से बात करते हैं कि मेंबर साहब ये आग लगी कैसे थी यहाँ पर? ये आग बिजली के उससे लगी है, बिजली आई है, बिजली के उससे लगी है। अच्छा, बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ है यहाँ पे? हाँ जी। तो कितना नुकसान? यहाँ 25-30 किलो के बीच में हुआ, 50-60 किलो है। तो कम से कम आप देख सकते हो गांव के लोग बता रहे 50 से 60 एकड़ जमीन का नुकसान। जो फसल बिल्कुल तैयार खड़ी थी वो जलकर राख हो चुकी है। यहाँ पर आप एक बार उधर दिखा दीजिए कितना बड़ा नुकसान है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहाँ पर जो फसल का नुकसान हुआ है वो कितनी बड़ी तादाद में हुआ है। आप देख सकते जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक बिल्कुल आपको राख ही राख नजर आ रही है, फसल का एक पेड़ भी नजर नहीं आएगा आपको यहाँ पर। तो आइए सरपंच साहब से बात करते हैं। तो सरपंच साहब आप बताइए जो नुकसान हुआ है कैसे हुआ है? एकदम से ये बिजली के कारण हुआ है। आज कैसे बिजली आई है? दिन में तो लाइट आती नहीं थी, आज कैसे आती नहीं है जंगल और आज बिजली आई है, उसके कारण ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ये तो बताया जा रहा है 50 से 60 एकड़ जो जमीन पे फसल खड़ी थी वो पूरी जलकर राख हो चुकी है। ट्रैक्टरों ने फिर जोत के खेतों को बचाने की अब ये जो ट्रैक्टर से खेत जोते गए तब जाके थोड़ी आग पर काबू पाया गया है, लेकिन फायर ब्रिगेड नहीं आई अभी भी। आ गया। अच्छा, ये आई है। कितनी बार कॉल करने के बाद पीछे आई है। तो चाचा जी आप बताओ तो एकदम से आपको पता कैसे लगा कि इतनी दूर से तो बहुत दूर है ये जगह? मैं माइक में आवाज लगी थी तब गांव भाग के आया है। 50-60 किले में आग लग गई है, शॉर्ट सर्किट से लगी है। शॉर्ट सर्किट से लगी है। हाँ, ट्रांसफार्मर बिजली छोड़ी है, बिजली बोर्ड की लापरवाही है। बिजली बोर्ड की लापरवाही है, लेकिन कुछ दिन छुड़वाई गई है लेकिन दिन में तो आती नहीं थी लाइट। एकदम से आज पता नहीं कैसे आज ही लाइट दी और आज इतना बड़ा नुकसान हो गया यहाँ पर। आज कर दिया नुकसान। वो तो गांव का जो भाईचारा है एकदम से आ गया यहाँ पर। जो ट्रैक्टर वगैरह लेके खेतों की जुताई की गई जिससे कि इस आग पर काबू पाने की कोशिश की गई है, काबू नहीं पाया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो तब जाके थोड़ी बहुत काबू हुई है, लेकिन फसल बहुत सारी जल चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर खेतों को ट्रैक्टर द्वारा जोतकर फसलों को बचाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर भी जो फसल है बिल्कुल पककर तैयार की हुई फसल है। यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रैक्टर से इसको ताजा जोता गया है, मिट्टी बिल्कुल इसमें गीली है, अभी ट्रैक्टर से इसको जोता गया है जिससे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। लेकिन फिर भी आग ने बहुत सा नुकसान कर दिया है। बिल्कुल ताजा बाल यहाँ पर जली हुई पड़ी है। आप देख सकते हो किस तरीके से कितनी सारी बालें यहाँ पर जली हुई पड़ी हैं। देखो बिल्कुल यहाँ पर ये फसलें, जो फसल आप सामने देख रहे हो ये बड़ी मुश्किल से यहाँ पर बचाई गई है, क्योंकि गांव का जो भाईचारा है इस वक्त पर देखा जाता है कि कौन किसी की मदद करता है। क्योंकि यहाँ पर ये फसल भी अगर ट्रैक्टर से ये जोत नहीं लगाई जाती यहाँ पर तुरंत हाल चोट तो यहाँ पर ये फसल का भी नुकसान हो सकता था, लेकिन भगवान की कृपा से ये जो फसल है बच गई है। तो भाई हमने सुना था कि 2026 में दुनिया खत्म होगी, लेकिन ऐसे अंदेशों से लग रहा है कि दुनिया तो बहुत दूर की बात है कि सबसे तो दुनिया खत्म होने की शुरुआत किसान से हो रही है। शायद मुझे लगता है कि 2026 में किसानों का नुकसान सबसे ज्यादा हो रहा है, कहीं किसान ही खत्म ना हो जाए। तो भाइयों आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल आपको राख ही राख नजर आ रही है। खेत बिल्कुल पूरी तरीके से जल चुका है। इन्हीं खेतों में जो आप मेरे पीछे देख रहे हो एक पकी हुई लहराती हुई फसलें लहरें मार रही थी हवाओं से, लेकिन अब ही लास्ट के आधे एक घंटे में आप देख सकते हो कितना बड़ा नुकसान हो गया कि अब इन खेतों में आपको सवाए राख के कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। क्या इस जो किसानों का इतना बड़ा नुकसान हुआ इसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण ये इतनी भीषण आग लगी है, लेकिन
आज कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बिजली विभाग, विद्युत विभाग वालों की लापरवाही की वजह से हुआ है, क्योंकि दिन में लाइट आती नहीं थी। आज पता नहीं किस वजह से उन्होंने अचानक से लाइट दे दी, और उनको भी ये भी अंदाजा था कि फसल बिल्कुल पूरी तरीके से पकी हुई है, लेकिन उनको पता नहीं किस तरीके से उन्होंने सोचा कि यहाँ पर लाइट दे दी जाए। पूरी फसल टोटल आप जहाँ देख सकते हो, गांव के बहुत से, पूरा गांव यहाँ पर एकत्रित है और गांव के सभी लोग आग पर काबू पाने के लिए यहाँ पर आ गए थे, लेकिन तब तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। लेकिन क्योंकि यह जगह जो पड़ती है गांव से काफी दूर पड़ती है, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए कम से कम एक आदमी को आधा घंटा लग जाता, क्योंकि पूरी गाड़ी और बाइक्स वगैरह आने का यहाँ रास्ता नहीं है। यहाँ से 6 से 7 एकड़ पहले ही गाड़ी रुक जाती है, वहां से पैदल आना पड़ता है, तब जाके धीरे धीरे करके किसान ट्रैक्टर लेकर आए हैं और तब इस आग पर काबू पाया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर किसान तो हर हालत में ही बर्बाद हो चुका है। एक तो मौसम की मार, और मौसम ने अब थोड़ी सी रूहानी दिखाई तो बिजली और विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। गेहूं की बिल्कुल ये पकी पकाई बालें जली हुई पड़ी हैं। ये केवल गेहूं नहीं जला, एक किसान के सपने और उनके बच्चों का भविष्य यहाँ पर जला हुआ पड़ा है। ये कोई खाली खेत नहीं थे, यहाँ पर पकी हुई लहराती हुई फसलें थी जो कि अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गांव के सभी लोग आग बुझाने के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए, लेकिन यहाँ पर आग पर काबू पाने से पहले ही बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है और गांव के ज्यादातर बहुत से लोग यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम से भरी धूप में यहाँ पर आग पर काबू पाने के लिए आए हैं।